अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आज वलीमे पे मैं जा रही थी तो मैंने सोचा कि आज मैं अपना ब्लॉग खुद स्टार्ट करूंगी, क्योंकि जो है ना मुझे टाइम नहीं मिल रहा था शादी पे। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को हेलो करूंगी, हाय करूंगी खुद से। अभी हम जा रहे हैं वलीमे पे और काफी टाइम हो गया है और अभी तक जो है ना ऐसे वलीमा हमारे घर से काफी दूर था, इसलिए हमें काफी टाइम लग रहा है। आप लोग बताएं कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। आज मैंने साड़ी पहनी थी फुल लुक, मैं आपको वहां जाके दिखाऊंगी साड़ी की, और बनारसी साड़ी है ये। अच्छा, ये जो शादी थी ना वो मेरी नंद की शादी है। काफ़ी लोग मुझसे पूछे थे शादी किसकी है। इसका मतलब है कि आप लोग जो पूछ रहे हैं ना, आप मेरे पिछले व्लॉग्स नहीं देखते, क्योंकि तो मैंने काफ़ी दफ़ा बताया कि मेरी नंद की शादी है। तो दूसरा आपने क्वेश्चन किया कि क्या आप ड्रेस डिज़ाइनर हैं, क्योंकि आपके ड्रेसेस अच्छे होते हैं। थैंक यू, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मेरे ड्रेसेस पसंद आते हैं। मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग बहुत अरसा करती रही हूँ। मैंने शादी के बाद काफ़ी साल ड्रेस डिज़ाइनिंग की है। मैं कपड़े बना के ना बाहर भेजती थी। मतलब लोग मुझे बता देते थे कि हमें बारात का ड्रेस चाहिए, इस तरह का वलीमे का ड्रेस चाहिए। वहाँ भी शादियाँ होती हैं ईद पे स्पेशली, तो मैं उन लोगों को बना के भेजती होती थी। लेकिन बीच में जब मेरे बेटे की डेथ हुई थी ना, मैंने आपको बताया था इब्राहिम की डेथ हो गई थी, तो मैंने ये काम छोड़ दिया था, तब मैंने नहीं किया। फिर उसके बाद जो मेरे बहुत ही करीबी कस्टमर्स थे ना, जो मतलब मेरा ही ड्रेस पसंद करते थे, मेरे पे ट्रस्ट करते थे कि आप बस मुझे बना के भेज दें, बस अब मैं सिर्फ उनका काम करती हूँ। ओकेजन्स पे वो मुझे कहते हैं, किसी की शादी हो या ईद हो तो मुझसे मंगवाते हैं, बनवाते हैं, तो मैं उनको बना के देती हूँ। तो ये मेरा काम था। और यहाँ पे ना मैं आपको साड़ी दिखा रही थी, पल्लू अपना सेट कर कर के दिखा रही थी साड़ी, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा जो इंडियन लोग हैं वो तो अक्सर मतलब अक्सर औकात साड़ी पहनते हैं, लेकिन हम लोग बहुत कम पहनते हैं। कोई ओकेजन हो तो उस पर पहनते हैं। मुझे सारा इफ्राहिम बताएंगे कि सारा ज़्यादा अच्छी लग रही थी या इफ्राहिम ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हाँ, इफ्राहिम क्या कह रहे हैं आप? सारा। अभी तो आप कहते हैं मैं नहीं, सारा बताएं आप। ये सिर्फ अच्छा चलो मुझे ये बताओ, मामा ज्यादा अच्छी लग रही थी कि बाबा ज्यादा अच्छे लग रहे थे? कहते कोई यहाँ पे किसी की शादी के ढोल बज रहे हैं। हम भी चलते हैं उनकी शादी में, हम भी उनकी शादी पे जाए, बजाएं ढोल। कलर कॉम्बिनेशन कितने मजे का है, पिंक एंड येलो। चले इफ्राहिम बताएं सारा। मामा अच्छी लग रही थी, बाबा ये तो बता दें। नहीं यार, कोई एक बता दें। चलो ये दोनों का नाम। फायजा बिलाल अच्छे लग रहे थे। बाबा आप बताएं कौन अच्छा लग रहा था? मामा, सारा और इब्राहिम वर द बेस्ट। मैं तो अच्छा लग रहा था। हाँ, मैं तो अच्छा था। हाँ, सारा का पढ़ने का टाइम हो गया और सारा की जो अभी पेन्स हैं वो अभी तक नहीं उतरी हैं। सारा आप क्यों नहीं उतारने देती हो ये मुझे? ये सारी जिंदगी पहनने रखनी है। My name is अमीरा। हाँ हाँ। Years I am 6. I use computer and school. at school. इसका भी बताऊं? गुड गर्ल। इसका भी बताऊं? अभी पढ़ने का जो है ना टाइम हुआ हुआ है और सारा को बहुत जोश चढ़ा हुआ है इसको पढ़ने का। माई नेम बेटा। इज नहीं होता, इज नहीं होता, इज। माई नेम इज अमीरा, माई नेम इज सारा, लाइक दिस, ओके। My name is हाँ, इट्स मैरिड। Mary. यस। Mary. I am I am 7. I I read yes, I read at school. it at school. I read नहीं, a school नहीं, I read at school. At school. हाँ। At अच्छा, सारा ने काफ़ी कुछ रिवाइज किया है, क्योंकि सारा ने पिछले काफ़ी दिन छुट्टियां की थी शादी की वजह से। ये बोला अब जो है ना मैडम को, और ये पूरा हाँ ये पूरा पढ़ा है। और अब ये पढ़ना है। क्लैप सारा। अच्छा, आप मुझे बताएं पहले कि टीचर ने आपसे पूछा नहीं कि इतने दिन से कहाँ थी? टीचर ने कहा ओ मेरी प्यारी बेटी इतने दिन से क्यों छुट्टी कर रही थी? मैंने कहा मैं मेरे कजन आ गए थे और मेरे पप्पू की शादी हो रही थी और फिर मैंने कहा अच्छा नेक्स्ट टाइम अपनी कोशिश करनी कि आप छुट्टी ना करो। अच्छा, तो फूफो की शादी हो गई, अब इंशाल्लाह हम छुट्टी नहीं करेंगे, ठीक है? एक और बंदे की भी हो सकती है। किसी की शादी नहीं है फैमिली में।
नहीं, उनकी नहीं है। अब आपकी अब हमने पढ़ना है बस, सिर्फ तवज्जो हमारा पढ़ाई पे होगा, फुल फोकस। ओके। नेक्स्ट डे का जो डिनर था ना वो हमारा था ताहिरा बाजी के घर। ताहिरा बाजी ने एक बहुत बड़ी जो है ना दावत की हुई थी। वो मैं उनकी जो ससुराल में अभी शादी हुई थी ना, उसकी उन्होंने उन लड़के और लड़की की शादी की दावत करनी थी, इसलिए उन्होंने सबको बुलाया हुआ था, अपने इन लॉज सबको बुलाया हुआ था, और यहाँ मेरे घर से सिर्फ मुझे बुलाया हुआ था, और मतलब मेरी फैमिली को। तो बहुत ही ग्रैंड किस्म की दावत थी, उसमें बहुत कुछ उन्होंने बनाया था। और ये ताहिरा बाजी की ख़ास बात ये सब उनके घर काफ़ी कुक भी हैं, और काफ़ी उनके घर ना नफरी है, काम वाली, लेकिन वो लोग वो जो खाना है ना वो ख़ुद बनाती हैं, और उनके जो खाना है उसके हर बंदा तारीफ़ करता है, क्या हम लोग तो क्या उनके ससुराल वाले, क्योंकि इसमें टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की दावत थी। मैंने कहा वो आपको दिखाऊँ। असल में मैं ये सारा कुछ इकट्ठे करके ना रैप अप कर रही हूँ कि मैं अपनी जो पिछली वीडियोस रह गई थी वो सारी इकट्ठी करके फिर मैं डे वाइज जो है ना वो व्लॉग बना सकूँ, आपको दिखा सकूँ। सबसे स्पेशल जो था ना इस डिश, इस दावत में क्या था, साग और मकई की रोटी। हम लोग कश्मीरी हैं ना, तो वैसे भी हम लोग जो है ना ये मकई की रोटी, साग, कड़ी, ये चीज़ें बड़ी पसंद करते हैं। चावल, ये चीज़ें जो है ना कश्मीरियों की डिश होती है। लेकिन जो उन्होंने बनाई हुई थी मकई के पराठे बल्कि बनाए थे, रोटी भी नहीं थी, पराठे थे वो, और साथ साग, बहुत ही मज़े का था। असल में मैंने उनसे मिलना भी था, मैं इसलिए भी स्पेशल गई थी क्योंकि ताहिरा बाजी जा रही हैं रावलाकोट कल। उन्होंने चले जाना है क्योंकि जो ज़हीर भाई हैं ना उनकी पोस्टिंग आजकल वहाँ पे हुई हुई है, तो वो जा रही थी। कश्मीर की एक जगह है, उसका नाम है रावलाकोट। मैंने भी सोचा कि मैं भी जाऊंगी। उन्होंने मुझे बहुत अरसे से कहती कि तुम लोग, मैं जब जाऊंगी तो तुम लोग ज़रूर आना, तो मैं भी प्लान है, अब देखें मैं कब जाती हूँ। यहाँ पे सारा मैडम अपना खेले में लगी थी और उसने कुछ भी नहीं खाया, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मैं अपनी प्लेट और अपनी सास की प्लेट दिखा रही थी, और मैं कुछ शर्म कह रही थी, मुझे कुछ शर्म आए कि मेरी प्लेट में और मेरी सास की प्लेट में कितना फ़र्क है, कि वो इतना कम खा रही है, मैं इतना ज़्यादा। अच्छा, एक जो बात है ना जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। इफ़राहीम चलो बड़ा हो गया, चलो ठीक है, लेकिन सारा कहीं पे भी मैं इसको लेके जाऊँ, इसने खाना नहीं तो नहीं खाना, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। वहाँ इसको लग रहा होता है मेरा टाइम ज़ाया होता है, हो रहा है, मैं अब जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा खेल लूँ, और घर आके मैं इसको ज़बरदस्ती खाना खिला रही होती हूँ, भाई खाना खाओ, क्योंकि ज़ाहिर इसने इतनी देर से खाना नहीं खाया होता। मुझे था कि वहाँ पे इतनी डिशेस थी, तुमने कुछ भी नहीं खाया। फिर घर में आके शुक्र है दिन के दाल चावल पड़े हुए थे, तो वो इसके फेवरेट हैं, चलो शुक्र है दाल चावल, दाल के साथ कुछ भी हो ना ये खाती है। तो हम लोगों का वैसे दाल चावल, मेरा भी दिल कर रहा था दाल चावल देख के खाऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब नहीं खाऊंगी, जितना मैंने वहाँ खा लिया है ना। और अपनी सास की जो प्लेट देख के मुझे शर्म आई है ना आज, तो मैंने कहा बस यार इतना काफ़ी है। तो ये जब मैं दाल चावल डाल रही थी इसके, तो मुझे याद आया कि फ्रिज में तो मैं दिन को ये वाटरमेलन काट के गई थी। अब ये इस साल का ये हमारा पहला वाटरमेलन था, शुक्र है इसका सीज़न आया। ये मेरा फेवरेट जो है ना फल है, फ्रूट है, बहुत मज़े का। गर्मियों में ये दो फ्रूट, एक ये और एक आम से तो खैर वेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन ये है कि गर्मियों में इससे ही आपको ठंडा फील कराता है। तो मुझे याद आया कि मैं तो ये काट के गई थी, तो फिर मैंने ये प्लेट में डाला और रात को मैंने ये खाया। तो अभी मैं व्लॉग अपना यहीं पे एंड करती हूँ। कोशिश करूँगी कल से मैं बाकायदा जो है ना रोज़ के व्लॉग्स जो हैं वो मैं डाला करूँ, और आप लोगों ने मुझे मोटिवेट करना है। ये मोटिवेशन वाला काम भी आप लोगों का है। अब आप लोग जितना मुझे मोटिवेट करेंगे उतने ही मैं व्लॉग जो हैं वो अपलोड कर पाऊँगी। तो अभी मेरे व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स तो लाजमी कीजिएगा, मैं ज़रूर पढ़ूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।